हरे कृष्णा, राधे राधे। मोस्ट वेलकम जी आप सभी का हमारे चैनल श्री राधे में। तो आज की वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल यानी 8 अप्रैल को दिन मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, ठीक है। और इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 2 एकादशी नहीं है, कल एक ही एकादशी मनाई जाएगी हर जगह पर। तो आप इस बात का ध्यान रखें और अब पारण का समय भी आप नोट कर लीजिए, जो कि है व्रत को खोलने का सही समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर 8:24 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। तो पारण किसे कहते हैं? पारण व्रत खोलने की विधि को कहते हैं। तो जो लोग व्रत करेंगे वो शुभ मुहूर्त पर अपना व्रत जरूर से खोलें। फ्रेंड्स, एकादशी व्रत में हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। तो सुबह स्नान करने के बाद एक चौकी लगा ले, चौकी पर साफ कोई भी कपड़ा बिछा ले, उस पर गणपति जी को जरूर से विराजमान करें। और आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी तो आप उनका भी अभिषेक, और लक्ष्मी नारायण भगवान का धातु विग्रह हो तो आप मूर्ति का भी, आप उनका विग्रह का भी अभिषेक जरूर से जरूर करें। तो चैत मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है यह, और बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती। कामदा एकादशी हमारे सभी तरह के कर्मों को बनाने वाली एकादशी है, और इस एकादशी का व्रत करने से हमारे पापों भी नष्ट हो जाते हैं और संसारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें यह पे लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। आप चाहिए तो गाय के कच्चे दूध से या अष्टगंध चंदन से भी आप पानी में मिलाकर सुगंधित जल बनाकर भी आप ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी व्रत जरूर करें, काम बनाना बन नहीं पा रहा, वो चाहे संतान प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, शिक्षा से सफलता हो, कोई भी कार्य रुकावट आ रही हो, तो आप इसे कामदा एकादशी का व्रत पूजन करें प्रभु का। आप देखेंगे कि आपका वह कार्य जरूर ही से पूरा होगा, आपको उसमें काम में सफलता जरूर मिलेगी। तो किसी भी ने सवाल किया था कि क्या दशमी के दिन से एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है? हमें व्रत करना है तो व्रत नहीं नहीं किया जाता, लेकिन दशमी के दिन किसी भी तरह का प्याज लहसुन मांस मदिरा चावल कटहल मसूर की दाल, इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता, और संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं उन्हें एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए, और जो भी कोई भी पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हो तो वह कामदा एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या कोई भी शुक्ल पक्ष की आप शुरू कर सकते हैं, ये बहुत शुभ होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी निर्जला व्रत आने वाला है तो आप तब से भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन एक से एक तो कोई भी एकादशी का व्रत छोटा नहीं होता, ठीक है। हर एक एकादशी अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है, वो व्रतों का राजा है। तो आप किसी भी एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। अच्छा, कई सारे भक्त सवाल पूछते हैं कि हम केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रह सकते हैं, किसी पक्ष की एकादशी करना जरूरी है? तो हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष, दोनों एकादशी का व्रत करना जरूरी होता है, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देखिए, हमने सभी भगवानों को स्नान करा दिया है। लड्डू गोपाल जी को हमने कॉटन के पीले रंग का वस्त्र पहनाया है। गणपति जी को हमने कलावा रूप में अभी वस्त्र अर्पण करेंगे, और सभी भगवान को हम तिलक करेंगे। मेरे पास पीली चुन्नी थी तो मैंने विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को ओढ़ा दिया है, और आप कलावा वस्त्र रूप में चढ़ा सकते हैं। और देखिए, मैंने धूप दीप भी प्रज्वलित कर दिया है।
अच्छा, एकादशी के दिन अगर आप अखंडो ज्योत जलाना चाहती हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ आप सबसे पहले चंदन से और रोली से हमने तिलक कर दिया है और अब हम तिल चढ़ाएंगे। चावल का प्रयोग एकादशी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो तिल आपको कोई सा भी तिल ले लीजिए, सफ़ेद तिल हो या काला तिल हो, आप कोई भी तिल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हाथ में पुष्प और जल लेकर अगर आप व्रत कर रही हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए और व्रत का संकल्प एकादशी में लिया जाता है। ठीक है। अगर आप पीरियड में हैं और नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप पहले से व्रत करती हैं, आ रही हैं, पीरियड में सूतक हो या पातक हो, कोई भी दिन आप क्यों ना हो, एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगी। पूजा आप किसी और से भी करा लें और दान के लिए आप दक्षिणा निकाल के रख दें। ऐसे में आप जब ठीक हो जाए उसके बाद आप दान कर दें। और ऐसे में आप हाथ में जल लेकर संकल्प ले सकती हैं। ठीक है। पूजा मानसिक रूप से करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करें। और देखें, और फ्रेंड्स देखिए, मैंने फूल माला पुष्प अर्पित कर दिया है। और अगर आपके पास माला हो तो आप माला भी चढ़ा सकती हैं। भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी जरूर होती है और एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो आप एक दिन पहले यानी कि आज आपको तुलसी तोड़ के रख लेनी है। तो हर एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग जरूर लगाना चाहिए। तो कामता एकादशी पर आज लौंग का भोग भगवान को जरूर लगाना है और लौंग का दान भी कर सकती हैं। माता लक्ष्मी को आप दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, बतासे या मखाने की खीर का भी भोग जरूर लगाएं। और फ्रेंड्स देखिए, एक मिट्टी का पात्र हमने जल भर के रख दिया है क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं और लौंग में और जल में दोनों में तुलसी पत्र आप डालना ज़रूरी है। और हमने प्रभु को फल भी अर्पण कर दिया है। तो मौसमी फल आपके पास जो भी मिल जाए चढ़ा दें। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर अब हम कामदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगे। तो व्रत कथा को अगर पुस्तक आपके पास ना हो तो मोबाइल में भी आप सुन सकते हैं, लेकिन व्रत कथा पढ़ना और सुनना अनिवार्य होता है। इसके बाद हाथ में जो पुष्प और तिल लिया था वह भगवान को अर्पण कर दीजिए। अब हम करेंगे भगवान की लौंग कपूर की आरती। आज के दिन लौंग का हवन भी कर सकते हैं, यानी कि 2 लौंग के जोड़े आप घी में डुबोकर अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप हवन नहीं करना चाहती हैं तो एक कपूर के ऊपर 2 लौंग का फूल वाले होने चाहिए। देखिए, फूल के मैंने जैसे इस तरह से चढ़ाए हैं और आप इनको आरती में रखकर भगवान को आरती जरूर करें। आरती से पहले आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा या कोई भी पाठ आप करना चाहती हैं तो आप जरूर करें। उसके बाद आप आरती करें। नाम जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। शाम को तुलसी जी में आप दिया जलाएं, दहलीज में आप दिया जरूर जलाएं और अगले दिन आप पूर्णदान पुण्य निकालने के बाद व्रत का पारण करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आरती कर ली है। इसके बाद आप कुछ दक्षिणा अर्पित करें, पूजा में रही कमियों को क्षमा याचना करें। इस तरह से एकादशी की व्रत की पूजा करते हैं। व्रत करना। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।